नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि पुष्पा सतबीर सिंह जी महरौली से चुनाव लड़ने वाली हैं और आज वो कांग्रेस की तरफ से महरौली वार्ड से उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ रही है। तो आज हम पुष्पा जी से बात करेंगे। स्वागत है पुष्पा जी आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। नमस्कार हरनाम भाई। तो पुष्पा जी, जैसा कि हमें पता है जी कि आपने चुनाव लड़ना ही था। जी। अब आपको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। पिछले 20 वर्षों तक लगातार आपने काम किया महरौली के अंदर। जी पिछला जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का, जी उसमें जो निगम पार्षद रही, जी, तो उनके काम में आपको क्या लगता है कि क्या कमियां रही और आपके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? देखिए, अब उनके कार्य आपने सही सवाल किया है। ऐसा नहीं कि पार्षदों को टिकट नहीं दी गई, बीजेपी ने भी कुछ अपने चुनिंदा पार्षदों को टिकट दी है और उनकी भी टिकट हो गई थी। ये तो रातों रात आपके क्षेत्र में टिकट कटी। टिकट हो गई थी। पता नहीं उनको क्या लगा कि सामने वाला कैंडिडेट इतना ज्यादा मजबूत है, उनके सामने किसको उतारा जाए। मुझे लगता है आपको देख के भाग गए बस यही बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्योंकि रातों रात टिकट का चेंज होना जो है ये संदेश देता है कि आप कहीं ना कहीं मजबूत हैं। बिल्कुल, वो मजबूती के कारण मजबूती उनको कुछ नजर आई, दिखी, तभी तो ये हुआ। और मैं क्षेत्र में, चाहे मैं पार्षद थी तब भी 20 साल थे, पहले सतबीर जी से 15 साल, उसके बाद मैं रही। हमने क्षेत्र की हर समस्या को पूरा किया। जो क्षेत्र में मूलभूत एमसीडी के अंडर जो आती है, एमसीडी के स्कूल थे, 4 बिल्डिंग है एमसीडी की, चारों स्कूलों, 3 पे सतबीर जी का, अभी भी आज भी जाके देख लो, पत्थर लगाओ, नेम प्लेट बनी हुई। एक स्कूल की रेंटेड बिल्डिंग थी, उसका मैंने बनाया, मेरे पर केस भी चला पर मैं हारी नहीं, मैंने बच्चों को वो बिल्डिंग बना के दी। तो अब क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में टिक पाएंगे? लोग खुद एक उम्मीद लगा के, जब मैं कहीं भी मीटिंग में जाती हूँ या डोर टू डोर जाती हूँ, लोग एक उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखते हैं, कहते हैं हमने बहुत देखा है, बहुत खोया, हम ही जानते हैं कि हमने 5 साल में क्या खोया है। अब हम दोबारा नहीं खोना चाहते, हमें वही पुष्पा चाहिए जो काम करती थी, जो हमारे दुख सुख में साथी थी, जो हमारे, जब कोरोना टाइम था, जब लोग घरों में बैठे थे, कहीं बाहर नहीं निकल रहे थे, हम अपनी जान पर खेल कर इन्हीं महरौली वालों के लिए मैं खुद किट पहनकर सैनिटाइज करती थी, खाना बांटते थे गरीबों को। उस समय कांग्रेस की रसोई, बिल्कुल कांग्रेस की रसोई चलाते थे, जिसके माध्यम से हम, और लगातार 1 दिन नहीं 2 दिन, खाली फोटो सेशन नहीं, आप मेरी फेसबुक पे देख सकते हैं, 2022 अप्रैल से लेके और अभी 5-6 महीने पहले हमने बंद की थी, तब तक 2.5 साल तक हमने रेगुलर कांग्रेस की रसोई चलाई। तो हमने तो उस समय, जब तो कोई इलेक्शन भी नहीं था, हमने रेगुलर काम किया एक जनता की सेवा के लिए। उस सेवा को जनता आज भी कह रही है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारी जान की परवाह करके आपने किट पहनकर सैनिटाइज किया। जिस समय लोग हाथ मिलाने से भी डरते थे कि मैं किसी से हाथ भी ना मिलाए, उस समय भी आप लोग हमारे बीच में थे, हमारी समस्याओं को सुनते थे। कितने लोग थे जो प्रवासी थे, उनको इतनी प्रॉब्लम पड़ रही थी, हम खुद बॉर्डर पे उनको छोड़ के आए, ट्रकों से वो लोग गए। तो वो लोग आज उन चीजों को याद कर रहे हैं कि उस समय आप लोगों ने हमारा साथ दिया जब कोई भी साथ नहीं था। अच्छा, पिछला जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहा उसमें क्या कमियां रही और आप अपनी जनता को जी क्या कमियां बताएंगी कि पार्षद ने कौन सी कमियां की थी पिछले 5 वर्षों में भाजपा के पार्षद ने, जिनको आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज आप महरौली में घूम के देख लीजिए, यही नहीं पता चलता महरौली में गड्ढे हैं या गड्ढे में महरौली है। ये तो महरौली की हालत है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, गंदगी के ढेर है, कूड़े के अंबार बने हुए हैं, जो डस्टबिन है वहां कूड़ा पड़ा रहता है कई दिन तक। महरौली की एंट्री पर है, वहां पर लोगों को निकलना इतना दुश्वार हो रखा जिसकी कोई हद नहीं। सफाई कर्मचारियों की कमी है, स्कूलों में टीचरों की कमी है, सारी चीजें चरमराई हुई है। और एक महरौली में मेन समस्या है पार्किंग की। उसका पुराना पीएचसी था, उसको मैंने तोड़ के प्लेन करवा दिया था, नई पीएचसी की बिल्डिंग बना दी थी। उस पीएचसी की बिल्डिंग में आज तक भी जो एक डॉक्टर बैठता था, एक ही डॉक्टर है, स्टाफ नहीं बना पाए, जो कि 20 बेड का हॉस्पिटल तैयार है, बहुत सुंदर बिल्डिंग, 4 मंजिल बनी हुई है विद लिफ्ट, उसमें साथ में स्टाफ क्वार्टर भी है।
तो उसमें सारी व्यवस्थाएं 5 साल में हो जानी चाहिए थी, जबकि सेंटर में सरकार बीजेपी की है, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है एमसीडी को फंड। ये सब बेकार की बातें हैं कि केजरीवाल पे, मोदी पे एक दूसरे पे एलिगेशन करना। ये पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा कई बार हुआ कि सेंटर में अलग सरकार, स्टेट में अलग सरकार और एमसीडी में अलग सरकार। अगर काम करने की क्षमता हो तो आदमी कहीं से भी खींच के काम कर सकता है। अच्छा, कांग्रेस की हालत आप जानती हैं जी कांग्रेस का जो मत है, जो वोट है, जी वो खिसक चुका है दिल्ली के अंदर खासकर। जी ऐसे हालात में जी आपका जो वोटर है जी आपके क्षेत्र का, जी क्या वो आप पर विश्वास करेगा, आपकी पार्टी पर विश्वास करेगा? देखिए, ये चुनाव ना तो मोदी जी का है ना ये केजरीवाल जी का, ये एक स्टेट का या प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये एक लोकल चुनाव है। जैसे गांव में होता है ना पंचायत के चुनाव, ये उस तरीके का चुनाव है। जैसे पंचायत के काम होते हैं छोटे छोटे, वो काम हो जाए, ये पंचायत के चुनाव होते हैं, लोकल चुनाव है, लोकल मुद्दे हैं। कोई स्टेट का और कोई सेंटर का इसमें कोई मुद्दा नहीं है। ये जो लोकल चुनाव में जो लोकल समस्याएं हैं छोटी छोटी, वो समस्याएं आज जस की तस है और भी बद से बदतर हालत हो चुकी है। आज जनता जान चुकी है कि हमने क्या खोया। उनको चाहिए वही मूलभूत सुविधाएं जो उनको नहीं मिल पाई है। तो जनता का कहीं ना कहीं मुझ पर विश्वास है, मुझे भी उस जनता पे विश्वास है। आज वो जिन निगाहों से मुझे देखती है और मुझे कहती है, तो मैं उनकी जो वो मुझे से चाहते हैं, मैं उन पे खरा उतरूंगी। तो अंत में आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? आपने एक बात करनी अभी कि दिल्ली में क्या है, तो कि ये चल रहा है। जैसे हमारे प्रदेश कांग्रेस ने एक चलाया ना चमकती दिल्ली, जैसे शीला दीक्षित ने सुंदर और सुशील दिल्ली बनाई थी, फ्लाई और सारी चीजें, तो वहां से भी एक नारा मिला है, मेरी चमकती दिल्ली। मैं कहती हूँ मेरी चमकती महरौली, मैं अपने वार्ड को चमकती महरौली बनाऊंगी। जो उसकी दुर्दशा है उसको कुछ ही आप जब देखेंगे, जब मैं जीत के आऊंगी 6 महीने बाद ही देखना, महरौली आप ही इंटरव्यू लेने आएंगे और आप कहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, जो पुष्पा जी ने कहा वो करके दिखाया। धरातल पे काम करूंगी, आसमान पे काम नहीं करूंगी, झूठे वायदे नहीं करूंगी, जो करके दिखाऊंगी वही वायदे करूंगी और उन पे पूरी क्षमता से, पूरी निपुणता से करके दिखाऊंगी। धन्यवाद पुष्पा जी। तो दोस्तों, ये थी पुष्पा सतबीर सिंह जी, जिनसे हमने बात की, और इनका आत्मविश्वास देखकर हमें लगता है कि एक बार फिर से महरौली के अंदर कांग्रेस का परचम लहराने वाला है। इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए महरौली वार्ड से। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।